नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस जिले और किस शहर से देख रहे हैं। पीएम दौरे से पहले पीएफआई बिहार चीफ गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आने वाले हैं। उनके दौरे से ठीक पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के बिहार चीफ महबूब आलम नदवी को किशनगंज से गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के हसनगंज इलाके का रहने वाला नदवी लंबे समय से पीएफआई की गतिविधियों को सक्रिय कर रहा था। यह गिरफ्तारी 2022 फुलवारी शरीफ आतंकी साजिश मामले से जुड़ी है। अब तक इस मामले में कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मांझी ने दी चेतावनी, एनडीए में बढ़ा तनाव। पटना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि अगर एनडीए हमें 15 से 20 सीटें नहीं देता तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2025 तक पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए विधानसभा में कम से कम 8 सीटों पर जीत या 6% वोट जरूरी है। इसी आधार पर हम 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। 29 सितंबर को पटना मेट्रो सेवा का शुभारंभ संभव। पटना राजधानी वासियों को मेट्रो का तोहफा जल्द मिलने वाला है। पटना मेट्रो का उद्घाटन 29 सितंबर को होने की संभावना है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति के बाद होगा। निर्माण एजेंसी ने अभी सिग्नल सिस्टम पूरा नहीं किया है, इसलिए शुरुआती संचालन वॉकी टॉकी के जरिए किया जाएगा। रेड लाइन के प्राथमिक कॉरिडोर पर ट्रेन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। उद्घाटन के बाद पटना का नाम देश के मेट्रो शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में महिलाएं करेंगी ज्योतिया का व्रत। संतान की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए आज महिलाएं ज्योतिया व्रत रखेंगी। आश्विन कृष्ण अष्टमी पर किया जाने वाला यह व्रत इस बार रोहिणी नक्षत्र और जयद योग में पड़ रहा है, जिसे अत्यंत शुभ संयोग माना गया है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहकर पूजा अर्चना करेंगी और संतान की कुशलता, वंश वृद्धि और सौभाग्य की कामना करेंगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अष्टमी तिथि कल सुबह 8:41 से शुरू होकर 15 सितंबर को सुबह 6:36 तक रहेगी। पारण कल सुबह होगा। तेजस्वी ने जीएमसीएच की गंदगी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार देर रात अचानक जीएमसीएच अस्पताल पहुंचे। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने वॉशरूम की गंदगी और अव्यवस्थित हालात देख नाराजगी जताई। तेजस्वी ने कहा कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, यहां तक कि बारिश के दौरान मरीजों को बरामदे में रखा जाता है। उनके पहुंचते ही स्टाफ और मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया। तेजस्वी ने मरीजों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। भागलपुर में सिपाही और 3 होमगार्ड सस्पेंड। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र में अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पिकअप ड्राइवर से जबरन पैसे वसूलने के आरोप में ट्रेनी सिपाही ददन राम और 3 होमगार्ड जवान अजय कुमार सिंह, राजू कुमार व सुभाष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया। जिला प्रशासन ने संबंधित कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी भेजी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। बिजली तार गिरने से 27 गायों की मौत। बिहार के पूर्णिया जिले के मुसापुर गांव में बड़ा हादसा हुआ। शनिवार को जर्जर बिजली का तार गिरने से 27 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गांव पहुंचे और प्रभावित पशुपालकों को राहत दी। उन्होंने अपने निजी कोष से 1,35,000 रुपये की आर्थिक सहायता सौंपी। साथ ही प्रशासन से उचित मुआवजा देने और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। 18 साल बाद किशनगंज अररिया में ट्रेन की शुरुआत। बिहार के किशनगंज और अररिया जिले के गलगलिया इलाके में 18 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को 2,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से न सिर्फ किशनगंज और अररिया बल्कि आसपास के जिलों के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल लाइन की नींव 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रखी थी। अब इसके शुरू होने से लोगों की यात्रा और व्यापार दोनों सुगम होंगे।
पटना में 2 मोबाइल चोर गिरफ्तार, यूपीआई से करते थे ठगी। पटना पुलिस ने कंकड़बाग इलाके से 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के मोबाइल से आधार नंबर निकालकर यूपीआई के जरिए अवैध तरीके से रुपए ट्रांसफर करते थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह संगठित तरीके से वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल उनका एक साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इनकी गिरफ्तारी से ऑनलाइन ठगी और मोबाइल चोरी के कई मामलों का खुलासा होगा।